सदना कसाई और भगवान शालिग्राम की प्रेम कथा है। दोस्तों, भगवान शालिग्राम स्वयं विष्णु हरि और सदना कसाई की प्रेम कथा। सदना कसाई एक मांस बेचने वाला व्यापारी था और उसका डेली का काम मांस बेचना होता था, लेकिन वो हाथों से मांस को काट कर बेचता था, लेकिन मुख से श्री हरि का भजन करते रहता था। हमेशा दिन भर उसके मुंह से हरि का नाम और भजन ही निकलता था। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। दोस्तों, एक दिन की बात है। सदना कसाई अपने दुकान बंद करके और अपना घर जा रहा था। घर जाते जाते रास्ते में उसे एक काला पत्थर पड़ा दिखाई दिया, तो सदना ने उस पत्थर को अपने हाथों में उठाया और ये सोचकर कि ये काला पत्थर मेरे मांस तोड़ने के काम आएंगे, और उन्होंने उस काले पत्थर को अपने साथ लिया और दुकान में ले आया। और उस काले पत्थर से सदना ने मांस तोलना शुरू किया। तराजू में एक तरफ काला पत्थर रखता था तो दूसरे तरफ मांस रखता था और मुख से हरि भजन करता था। तो उस काले पत्थर में कुछ दिन बाद कुछ अदृश्य शक्ति दिखाई दी। उस पत्थर में अदृश्य शक्ति वो थी कि वो वजन के हिसाब से अपना वजन बदल लेता था। मांस का वजन जो होता था उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुपात में वो अपने वजन को कम ज्यादा करता था। तो ये अदृश्य शक्ति की खबर उस इलाके में फैल गई, और जब उस इलाके में इस अदृश्य पत्थर की शक्ति का पता सबको चला, तो उनमें से उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। जब ब्राह्मण को उस बात का पता चला तो उनको जिज्ञासा हुई कि वो अदृश्य काला पत्थर क्या है, जाके देखना चाहिए। लेकिन उनके दिमाग में फिर ये बात आई कि मैं ठहरा ब्राह्मण, तो एक मांस बेचने वाले कसाई की दुकान में मैं कैसे जाऊं। लेकिन फिर भी उनका मन नहीं माना और वो सदना कसाई के दुकान के पास आकर दूर खड़ा होकर उस अदृश्य काले पत्थर को निहारते रहा। कुछ देर देखने के बाद उनको पता चला कि उस अदृश्य काले पत्थर में भगवान शालिग्राम की मूर्ति दिखाई दे रहे हैं, उनकी भगवान हरि की परछाई दिखाई दे रहे हैं। तो ब्राह्मण सदना कसाई के दुकान के नजदीक गया और सदना कसाई से पूछा और बोला कि भाई सदना, ये जो काला पत्थर तुम मांस तोलने के काम में लगा रखे हो, इनमें मुझे भगवान हरि का चित्र दिखाई दिया। ये बात सुनते ही सदना कसाई ने ब्राह्मण देवता से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपको यदि इस काले पत्थर में भगवान हरि का मूर्ति दिखाई दे रहा है तो आप इस पत्थर को अपने साथ ले जाइए। और सदना कसाई ने उस काले पत्थर को ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने उस काले पत्थर को अपने घर ले आया और घर में लाकर दूध से नहलाया, चंदन लगाया, आरती की और अपने घर के मंदिर में रख दिया। उस दिन रात को भगवान के स्वप्न में स्वयं हरि विष्णु भगवान शालिग्राम आए और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, आपने मुझे पूजा अर्चना किया, मेरी आराधना की, मेरे को दूध से नहलाया, चंदन लगाया, इससे मैं बहुत खुश हूं, लेकिन आपने मुझे सदना कसाई के पास से क्यों लाया? सदना कसाई मेरा परम भक्त है और मैं उनके आगे बिक चुका हूं। जो भी इंसान मुझे हृदय से, तहे दिल से, मन से भक्ति करेगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी हालत में हो, किसी भी कंडीशन में हो, चाहे उसके पास कुछ हो या नहीं हो, मैं उस भक्त के आगे झुक जाता हूं, उस भक्त के आगे बिक जाता हूं। तो ब्राह्मण देवता, आप ऐसा करें
कि जितना जल्दी हो सके मुझे पुनः उस सदना कसाई के पास ले चलें। ये बात सुनते ही ब्राह्मण सुबह जल्दी जल्दी जगा और भगवान शालिग्राम को यानी कि उस काले पत्थर को अपने साथ लिया और सदना के दुकान में पहुंच गया। और दुकान में पहुंचकर ब्राह्मण ने सदना से कहा कि हे सदना, आज रात को स्वयं हरि भगवान विष्णु मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि सदना मेरा परम भक्त है, वो हमेशा मेरी आराधना करते रहता है, मेरा नाम जपते रहता है, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तो भगवान हरि विष्णु ने मुझे स्वयं सपने में कहा कि आप इस काले पत्थर रूपी भगवान को पुनः से सदना कसाई को देकर आ जाओ। तो हे सदना, एक भगवान को आप पुनः अपने पास रखो और इनकी भक्ति करो। ये बात सुनकर सदना के आंखों में आंसू आ गया और सदना ने प्रण किया कि आज के बाद मैं कभी मांस का कारोबार नहीं करूंगा, मांस का व्यापार नहीं करूंगा। और सदना कसाई पूर्ण रूप से मांस बेचने का काम छोड़ दिया और भगवान की भक्ति में लीन हो गया। तो मित्रों, जो भी इंसान भगवान की भक्ति करेगा उनको भगवान को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, भगवान स्वयं उस भक्त के पास आएंगे। ये भगवान विष्णु, भगवान हरि का कहना है। इसलिए दोस्तों, आज की जो ये एपिसोड मैंने आपको बताया, इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपने तन मन धन से सच्चे मन से भगवान की आराधना करो। भगवान उस भक्त के आगे झुक जाते हैं, उस भक्त के आगे बिक जाते हैं जो सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है और जाते जाते एक बार फिर से जिंदगी में खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार।